हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में स्टैक का यूज़ करते हुए किस प्रकार से चेंज करना है। बहुत बार जब बीटेक वालों के सेमेस्टर एग्जाम होते हैं या मिड टर्म्स होते हैं तो उनमें स्पेसिफिकली इनफिक्स से पोस्टफिक्स में चेंज करने को कहा जाता है एंड स्पेशली बोला जाता है कि स्टैक का यूज़ करके चेंज करना है, तो उसका प्रोसेस बताना होता है। सो नाउ गाइस, हम देखते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन और उसका एल्गोरिदम भी यही है। तो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक तो एम्प्टी स्टैक बनाएंगे जिसमें हमें ऑपरेटर्स को रखना होगा एंड दूसरा हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना देंगे जिसमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम लोग सेव करेंगे। नाउ आपको क्या करना होता है, जो इनफिक्स का इनफिक्स में लिखा हुआ प्रत्येक कैरेक्टर उसको प्रोसेस करना होता है। जैसे सपोज हमारे पास में इनफिक्स एक्सप्रेशन ये है a प्लस बी, ठीक है। तो इसमें a एक कैरेक्टर है, प्लस एक कैरेक्टर है, b भी एक कैरेक्टर है। नाउ जब प्रोसेस कर रहे हैं तो एक एक कैरेक्टर को लेना है हमें। अब जब कैरेक्टर आ रहा है हमारे पास, वो क्या हो सकता है, वो ऑपरेंड हो सकता है। जैसे ए और बी यहाँ पे क्या है गाइज, ऑपरेंड्स हैं, है ना। सो इफ द कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड, ए वेरिएबल और ए नंबर, एड इट डायरेक्टली टू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अगर जो हम कैरेक्टर रीड कर रहे हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन से वो एक ऑपरेंड है यानी वेरिएबल है या नंबर है, तो उसको हम डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे, यानी पोस्टफिक्स वाली जो एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई है उसके अंदर हम उसे अपेंड करते जाएंगे। हो सकता है ऑपरेंड ना होकर के ऑपरेटर हो। सो इफ़ द कैरेक्टर इज एन ऑपरेटर, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर, तो हम क्या करेंगे, सो पॉप ऑपरेटर फ्रॉम द स्टैक एंड अपेंड देम टू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी और द ऑपरेटर एट द टॉप ऑफ द स्टैक हैज़ लेस प्रेसिडेंस देन द करंट ऑपरेटर। गाइज, अगर हमने जो इनफिक्स से सिंबल स्कैन किया है वो अगर ऑपरेटर है तो हमें क्या करना है, या तो स्टैक पे से तब तक हमें सारे के सारे ऑपरेटर्स को पॉप करना है जब तक कि स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, या फिर जो टॉप ऑफ स्टैक पे जो ऑपरेटर बचा है उसका प्रेसिडेंस करंट जो हमने ऑपरेटर स्कैन किया इनफिक्स से उससे कम ना हो। अगर कम होता है तो हमें पॉप करने को रोकना है। पुश द करंट ऑपरेटर ऑन टू द स्टैक, और जब स्टैक खाली हो गया या फिर पॉप वाला प्रोसेस रुक गया है उसके बाद में जो करंट ऑपरेटर आया उसको हमें स्टैक पे ऐड कर देना है। थर्ड थिंग हो सकता है कि हमारे पास जो सिंबल स्कैन हुआ है इनफिक्स से, जैसे सपोज इनफिक्स में ऐसे दिया हुआ होता है a प्लस बी, है ना। सो इफ़ द कैरेक्टर इज एन ओपनिंग पैरेंथेसिस, अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस है यानी लेफ्ट वाला पैरेंथेसिस है ये, तो इसे हमें पुश कर देना है स्टैक में। If the character is a closing parenthesis, pop from the stack and append to the postfix expression until an opening parenthesis is encountered. Discard the opening parenthesis. So अगर closing parenthesis read हुआ है infix से postfix में जाते हुए, तो stack पर जितने भी ऑपरेटर्स पड़े हैं उन्हें हमें पॉप करना है जब तक कि अपना एक ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। जैसे ही ओपनिंग पैरेंथेसिस आना है, पॉप को हमें रोक देना है और जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है उसे डिस्कार्ड कर देना है। एंड फाइनली क्या होगा, एंड ऑफ एक्सप्रेशन आ जाएगा। जब अपने पास में इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड हो चुका है यानी सारे के सारे कैरेक्टर उसमें से प्रोसेस हो चुके हैं, तो हमें देखना है स्टैक पर कुछ है क्या। अगर स्टैक पर कुछ है तो स्टैक वालों को हमें पॉप कर देना है और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देना है। एंड फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगा हमारा। सेकेंड थिंग, जब आप इनफिक्स से पोस्टफिक्स में चेंज कर रहे हो स्टैक का यूज़ करके, तो आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है पैरेंथेसिस का, देन होता है पावर का। पावर को डबल स्टार से भी लिख सकते हैं या फिर कैरेट साइन से भी लिखा हुआ हो सकता है। देन जो प्रेसिडेंस है वो है मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर का, यानी पावर से कम होता है मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर का प्रेसिडेंस। देन प्लस माइनस का प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर से भी कम होता है। जैसे गाइस, हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पैरेंथेसिस में a प्लस बी इंटू सी माइनस डी। नाउ इसे हमें क्या करना है, पोस्टफिक्स में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, इस तरह से एक टेबल बनाओगे, है ना। तो यहाँ पे एक तो स्टैप आ जाएंगे आपके, एक आपका स्टैक हो जाएगा एंड हो जाएगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक, सबसे पहले हमारे पास में हम इसमें से रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला सिंबल आ गया पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस रीड हुआ, इसको हमने स्टैक में डाल दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो सिंबल रीड होगा वो है ए, तो ए रीड हुआ है। ए क्या है, हमारे पास एक ऑपरेंड है, तो उसको हमने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिख दिया एज इट इज। देन हमारे पास आया है प्लस रीड करके, तो प्लस को हमने स्टैक पे डाल दिया।
ठीक है। अभी स्टैक पर और कोई ऑपरेटर है नहीं, तो हमें कुछ सोचने का विषय नहीं है, सीधा सीधा पुश ही कर देना है। और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ए रखा हुआ है अभी। देन हमारे पास आया बी, तो बी एक ऑपरेंड है, इसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देना है। देन हमारे पास आया क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, हम जो ओपनिंग पैरेंथेसिस के अंदर जितने भी अपने पास में ऑपरेटर्स थे उनको पॉप करेंगे। तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे एक प्लस ही था, तो प्लस को हमने पॉप करा, पोस्टफिक्स में ऐड कर दिया, ठीक है। देन ओपनिंग पैरेंथेसिस आया, तो उसको आपको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। पैरेंथेसिस को स्टैक में कहीं शो नहीं करेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में भी शो नहीं करना है। देन हमारे पास आया मल्टीप्लाई इनफिक्स में से, तो अब स्टैक अपना एम्प्टी है, तो स्टैक पे अपन ने पुश कर दिया मल्टीप्लाई को। देन हमारे पास आया सी, तो सी को हमने ऐड कर दिया पोस्टफिक्स में क्योंकि ऑपरेंड है। नेक्स्ट हमारे पास में रीड होकर के आएगा गाइस माइनस, ठीक है। तो माइनस जो रीड होकर के आया वो हमारे पास में क्या है, एक ऑपरेटर है। अब ऑलरेडी स्टैक पे क्या पड़ा था हमारे पास, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस कम है क्या माइनस से, नहीं, तो हमें क्या करना है, पॉप करना है। पॉप कर दिया हमने मल्टीप्लाई को, पोस्टफिक्स में ऐड कर दिया। अब और कोई ऑपरेटर बचाएगा स्टैक में, नहीं, माइनस ही है, तो ये माइनस हमने पुश कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास डी, डी ऑपरेंड है, पोस्टफिक्स में ऐड कर दिया, स्टैक में पड़ा है माइनस। नाउ हमारे पास में एक्सप्रेशन में कुछ भी रीड करने के लिए नहीं बचा है, तो पॉप कर देंगे जितने भी रिमेनिंग ऑपरेटर्स थे अपने पास में स्टैक पे। एक ही था माइनस, तो उसको पॉप कर दिया हमने। तो जो हमारे पास में ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी था, उसका पोस्टफिक्स इक्विवेलेंट ये बन गया है ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी। तो गैज आइए एक एग्जांपल हम लोग और सॉल्व करके देखते हैं। जैसे सपोज हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, ए इंटू बी माइनस सी प्लस डी की पावर ई, ठीक है। इसे हमें पोस्टफिक्स में चेंज करना है, अभी ये इनफिक्स में है। तो हम क्या करेंगे, एक तो स्टैप ले लेते हैं, देन एक स्टैक ले लेते हैं जो हमारे पास इनिशियली एम्प्टी होगा, देन हम हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टैप में क्या आया अपने पास, ए अपना क्या है गाइज, ऑपरेंड है, तो इसको पोस्टफिक्स में ऐड कर दिया। नेक्स्ट आया हमारे पास मल्टीप्लाई, ठीक है। तो स्टैक में हमने ऐड कर दिया मल्टीप्लाई को, क्योंकि मल्टीप्लाई जो है वो अपना ऑपरेटर है, पोस्टफिक्स में रह गया हमारे पास ए। देन हमारे पास आया ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो ओपनिंग पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई को हमने पॉप नहीं किया, ओपनिंग पैरेंथेसिस को एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया, पोस्टफिक्स में पड़ा है ए। नेक्स्ट हमारे पास आया गाइज बी, ठीक है। तो स्टैक में पड़ा है मल्टीप्लाई एंड पैरेंथेसिस, बी को हमने पोस्टफिक्स में ऐड कर दिया, पोस्टफिक्स में ऑलरेडी था ए, तो अब ए और बी भी आ गया है। नाउ हमारे पास आया माइनस, तो देखिए माइनस अपना पुश हो जाएगा कहाँ पे, स्टैक के अंदर, क्योंकि पैरेंथेसिस लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ए भी हमारे पास पोस्टफिक्स में रह गया। नेक्स्ट आया हमारे पास सी, तो मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस माइनस, ये हो गया ए बी सी। देन हमारे पास आया प्लस। अब देखिए यहाँ पे स्टैक में क्या पड़ा था, माइनस, माइनस का प्रेसिडेंस कम है क्या प्लस से, नहीं, बराबर है, तो माइनस पॉप हो जाएगा, ये बन जाएगा ए बी सी माइनस। देन ओपनिंग पैरेंथेसिस है, कुछ नहीं है, तो प्लस को यहाँ पे पुश कर देंगे। देन हमारे पास आया डी, तो मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस और प्लस रखा हुआ है स्टैक में, पोस्टफिक्स में हो गया ए बी सी माइनस डी। देन हमारे पास आया क्लोजिंग पैरेंथेसिस, जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, स्टैक पे जो पड़ा है प्लस, उसको हमने पॉप किया। अब हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस आ गया, तो हमने इस प्रोसेस को रोक दिया, ओपनिंग पैरेंथेसिस को डिस्कार्ड कर दिया सिंपली। देन हमारे पास आया पावर। अब देखिए स्टैक पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई पड़ा है, पावर का प्रेसिडेंस, इसको पावर बोलते हैं, है ना, ये वाला जो सिंबल है पावर है, इसकी जगह डबल स्टार भी यूज़ हो सकता है कई जगह, तो आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे पावर का सिंबल ये इसलिए लिखा क्योंकि स्टार डबल स्टार में फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार राइटिंग में ना। नाउ देखिए पावर जो आया उसका प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से ज़्यादा है, तो स्टैक पे हो गया अपने पास मल्टीप्लाई एंड पावर, और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में रखा हुआ है ए बी सी माइनस डी प्लस।
देन हमारे पास आया ई, तो ये हो गया ए बी सी माइनस डी प्लस ई, ठीक है। और स्टैक में हमारे पास है मल्टीप्लाई एंड पावर। नाउ अपने पास में इनफिक्स में से रीड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे स्टैक से सबको एक एक करके। तो सबसे पहले पावर पॉप होगा, तो ए बी सी माइनस डी प्लस ई पावर, देन मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई पॉप हो जाएगा। तो जो हमारे पास में a इंटू ब्रैकेट में b माइनस सी प्लस डी ब्रैकेट क्लोज पावर e जो एक्सप्रेशन था इनफिक्स में, उसका पोस्ट फिक्स जो इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा ए बी सी माइनस डी प्लस ई पावर ई। सो गाइज ये था हमारे पास इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन स्टैक का यूज़ करते हुए। गाइज ये जो नोट्स हैं मैं अपलोड कर दे रहा हूँ मेरे गिटहब रैपो पे। गिटहब रैपो का जो लिंक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको टाइप करना है github.com/VERRMATARRUN, ठीक है। यहाँ पे जो यूट्यूब नोट्स वाली रिपोजिटरी है इसके अंदर ये सारे नोट्स मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, अपलोड करता जा रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो गाइज होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग भी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न कर सके। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव ए नाइस डे, हैव फन एंड एन्जॉय।